अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, बहुत ही मजे में जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसको हम जो है चिकन नगेट्स कहते हैं। तो आप लोग कैसे घर में बिल्कुल बाजार जैसे चिकन नगेट्स बनाकर सेल कर सकते हैं और अपने रमज़ान मुबारक में अपने इफ्तारी में भी इसको रख सकते हैं, दावतों में रख सकते हैं। कैसे आप लोग इसको बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास तो है 4 ब्रेड के स्लाइसेस हैं और इनको जो है हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। चौरस पीसेस आपने कर लेने हैं। ब्रेड के स्लाइसेस आप लोग जो है मैंने यहाँ पर लिए हुए, जैसे ब्रेड आती है ना घर में, तो वो बच जाते हैं जिनके ऊपर वाले स्लाइस होते हैं और जो नीचे वाले स्लाइस होते हैं। तो मैंने वही वाले ले लिए हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। इस तरह से आप वेस्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप लोग के नगेट्स भी बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया घी, और घी को आपने फ्राई पैन में ले लेना, इसको गर्म कर लेना और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस काट के रखे हुए हैं। एक ब्रेड के मैंने तकरीबन जो है 4 पीसेस किए हैं। एक ब्रेड के स्लाइस है ना, इनको आपने ना चारों तरफ से जो है ना गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। और फिर हम इसको निकाल कर ब्लेंड कर लेंगे। चॉपर में डाल के हमने इसको चॉप करना है। इसको आपने जलाना नहीं है, बस आपने गोल्डन से कलर लेके आना है और जब गोल्डन कलर आ जाएगा फिर हम इनको चॉप कर लेंगे, नगेट्स में डाल लेंगे। क्योंकि अच्छा अगर आप लोग इनको इस तरह डालेंगे ना, क्या कहते हैं, फ्राई करके, तो उससे बहुत ही मज़ेदार सा आपके नगेट्स का टेक्सचर बनेगा और फ्लेवर भी बहुत आला बनेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप लोग ब्रेड को फ्राई करके शामिल करें। यहाँ पर ये देखें मेरे पास स्पाइसेस में क्या पड़ा हुआ है कि एक यहाँ पर एक तो मैंने यहाँ पर चिकन का ब्रेस्ट लिया हुआ पीस, और इसमें स्पाइसेस में सिर्फ काली मिर्चें जाएंगी, पेपरिका पाउडर जाएगा, चिकन पाउडर जाएगा, चाइना सॉल्ट जाएगा, ऑरिगेनो जाएगा और पिंच ऑफ सॉल्ट। और बाकी सोया सॉस है मेरे पास, 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, गार्लिक क्लोव्स हैं और ब्रेड जो अभी हमने फ्राई की है। स्पाइसेस आपने इसमें बिल्कुल मिनिमल से डालने हैं और पेपरिका थोड़ा सा मैंने डाला है ताकि कलर आ जाए। आप लोग अगर नहीं डालना चाहते तो आप लोग जो है ना इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये रेसिपी मैं आप लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से ही बनानी है चीज़ें। और माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक भी करीब है हमारे, तो इसीलिए जो है ना मैंने ये शामिल किया है इसमें रेसिपी, ताकि आप लोग बनाकर इसको अगर आप लोग सेल करना चाह रहे हैं तो आप कर लें और जो है ना आप लोग बिजनेस कर सकें, अपना मुनाफा कमा सकें। तो चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए और इसको मैंने शामिल कर दिया जी चॉपर में। चिकन का हमने बना लेना कीमा। जो नगेट्स होते हैं ना, इनका कीमा आपने बहुत फाइन बनाना है। और साथ ही साथ मैंने इसमें सारी चीज़ें भी शामिल कर दी हैं, ब्रेड के स्लाइसेस। अच्छा, कुछ ब्रेड के स्लाइसेस मैंने अभी बचा लिए हैं, मुझे ना ये ज़्यादा लग रहे थे। और स्पाइसेस भी, ग्रीन चिलीज और गार्लिक क्लॉव्स मैंने इसमें शामिल कर दिया, सोया सॉस भी शामिल कर दिया है। तकरीबन 4 मैंने ब्रेड के पीसेस जो वो बचा लिए हैं, ताकि मैं बाद में अगर मुझे थोड़े लगे तो मैं डाल लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो कीमा डाल के अच्छी तरह से इसका हमने चॉप कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। बाहर से जो हम नगेट्स लेते हैं, हमें नहीं पता कि वो चिकन जो है वो कैसा है, फ्रेश है या नहीं है। यहाँ पर यह है कि हम एटलीस्ट अपनी आंखों के सामने ये चीज़ें तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम सिरका शामिल करेंगे, एक तो इससे थोड़ा सा ना खटा खटा सा फ्लेवर भी आएगा और जो है ना आप लोग इसको स्टोर करेंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सेल कर रहे हैं। मैं आपको सेल करने के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप लोग सिरका लाजमी शामिल कीजिएगा। यहाँ पर मुझे ब्रेड थोड़ी लगी थी तो मैंने ब्रेड भी शामिल कर दिया, और थोड़ा सा मुझे ब्लैक पेपर कम लग रहा था तो मैंने वो भी शामिल कर दिया। तो दोस्तों मैंने उसको चॉप कर दिया, ब्रेड को जो मैंने डाली थी ना एक्स्ट्रा बाद में। और अब इस टाइम पे आपने आके चीज़ शामिल कर देनी है। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ डाल के बिल्कुल आपने इसको 2 सेकंड के लिए चलाना है ताकि चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं चलाना, इससे क्या होगा कि चीज़ बिल्कुल ही इसमें हलवा हो जाएगी, फिर आप लोग जो है लेयर्स नहीं बनेगी इसमें। तो बस हल्का सा ब्लेंड कर लेना और देन हम इसको जो है ना निकाल लेंगे। अभी मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सा कीमा होना चाहिए। अगर मोटा होगा तो नगेट सही शेप में नहीं बनेंगे। यहाँ पर मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर क्लिंग फिल्म जो है ना वो रैप कर रही हूँ, ताकि जब हम इसमें नगेट्स का कीमा रखें तो बोर्ड पर सारा स्टिक ना हो और आपके नगेट्स परफेक्टली बन जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है ये नहीं लगाना चाहते तो आप लोग ना लगाएं। मैंने यहाँ पर इसको बोर्ड को कवर कर लिया अच्छी तरह से और कीमा मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिया है। अब मैंने यहाँ पर डिफरेंट शेप के नगेट्स बनाए हैं। कुछ मैंने जो है नगेट्स लिए हैं जो हमारे मोल्ड्स होते हैं, कटर्स होते हैं, उनसे बनाए। कुछ मैंने हाथ से शेप दिए। तभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कुछ स्क्वायर शेप के भी मैंने बनाए हैं। हाथों को आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना, देन आपने इस तरह से एक बॉल ले लेनी है
और उसको आपने इस तरह से लंबी सी शेप देकर दरमियान से थोड़ा सा आपने इस तरह से प्रेस कर देना है। अच्छा, अगर आप लोग सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो नगेट्स आप थोड़े से छोटे बनाएं। मैं यहाँ पर घर में यूज़ करने के लिए बना रही थी फिलहाल, तो मैंने बड़े बड़े रखे हैं ज़रा थोड़े से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरे से अगर नगेट्स खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप लोग को मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप का, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं और फिर हम उधर पे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँगी। तो यहाँ पर अच्छा, अगर आप लोग ने बिज़नेस अपना स्टार्ट करना है तो आप लोग जो है ना नगेट्स का साइज़ छोटा रखिएगा, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि चीज़ ज़्यादा बनती है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि कस्टमर को चाहिए क्या है कि कम पैसों में ज़्यादा चीज़ मिले। तो आप लोग जो है चीज़ ज़्यादा कर दें और उसका साइज़ छोटा कर दें, तो उनको जो है ना कम पैसों में ज़्यादा नगेट्स मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मैं सारे नगेट्स जो है ना तैयार करती जा रही हूँ। यह कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जब आप लोग बना लेंगे एक बार तो यकीन करें कि आपको अफ्तारी में किसी की दावत कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि अफ्तार में माशाल्लाह से रमज़ान में दावतें भी होती हैं, तो उसमें भी आप लोग ये आराम से बनाकर रख लें और जब अफ्तारी किसी की करवाएं तो ये चीज़ें बनाएं और उनको फ्राई करें बस और रखते जाएँ। यहाँ पर देखिए सेकंड तरीका क्या है कि आप लोग जो है ना जो हमने क्लिंग फिल्म बिछाई है उसके ऊपर आप ऑयल लगाएं, ग्रीस करें उसको और इस तरह से जो हमने चिकन का बनाया हुआ है मिक्सचर उसको स्प्रेड कर लें, ठीक है? और फिर आपने क्या कर लेना है कि इसको ना साइड जो है ना इसकी वो आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है जो एक्स्ट्रा इस तरह की है, ठीक है? और इसको निकाल देना है आपने, फिर इसको हम दोबारा जो है ना नगेट्स की शेप दे देंगे कीमे को। तो मैंने जो है चिकन डोनट्स की भी बनाए हुए हैं, उसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने रमज़ान की स्टोर की हुई हैं, पराठों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पर देखें जो स्क्वायर शेप के नगेट्स हैं हमारे रेडी हो गए। इस तरह आप स्क्वायर शेप के भी बना सकते हैं। तो अगर आप लोग कोई और शेप चाहते हैं जैसे कि वो भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो कोई मसले वाली बात नहीं है, स्क्वायर शेप बनाएं, कोई फूल बना लें या कोई और आप बच्चे हैं तो उनको एनिमल्स की शेप पसंद होती हैं, आप लोग वो बना सकते हैं। तो किसी भी तरह की आप शेप इसको दे सकते हैं। शेप का कोई इशू नहीं है, बस आप लोगों ने साइज उस हिसाब से बनाना है कि आप लोगों को सेलिंग में प्रॉफिट भी हो। तो यहाँ पर जो चैली वाले कटर्स होते हैं मैंने वो ले लिए, कुछ यहाँ पे ये स्नैप की शेप का है, कुछ फ्लावर्स की शेप का है, तो डिफरेंट शेप के मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने वो उससे भी कटर से भी कट करके नगेट्स बना लिए। तो ये देखिए इस तरह से आपने बस प्रेस करना है और आप लोगों के नगेट्स रेडी हो जाएंगे। तो अगर आप लोग सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं तो फिर आप लोग शेप डिफरेंट रख सकते हैं। और ये है कि अगर आप लोग यानी कि अगर आप लोग स्क्वायर शेप सेल करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो बना लें, कोई फ्लावर करना चाह रहे हैं तो वो बना लें। तो ऐसा है कि इस पर जितना खर्चा होता है आप उस हिसाब से डिवाइड कर लें कितने आपके नगेट्स बने और फिर आप उसका रेट लगा लें। तो यहाँ पर ये देखें सारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं। इनको अब आपने कर लेना है मैदे में कोट। पहले मैदे में करना है, फिर हम इसको एग और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो मैदे में कोट करके हम इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि अगर आप लोग इसी टाइम एग में कोट करेंगे तो फिर आप लोगों से ये संभाले नहीं जाएंगे, ये टूट भी सकते हैं, ठीक है ना? तो आसान तरीका ये है कि आप इसको घंटे के लिए रख दें फ्रीजर में और फिर कोट कर लें, तो आपका बिल्कुल मार्केट स्टाइल नगेट्स रेडी हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना वो मैदे में कोट नहीं करते, इससे क्या होता है कि फिर आपकी ना जो एग और चिकन है ना, चिकन के ऊपर एग और ब्रेड क्रम्स जो है ना वो परफेक्टली डन, या उसे आप कह लें कि वो सेट नहीं होता। मैदा लगाने से क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कोटिंग मिल जाती है नगेट्स को। तो इस तरह से सारे आपने मैदे में कोट कर लेने और आप लोगों ने इनको रख देना है ट्रे में। ट्रे पे आप नीचे बटर पेपर या कुछ बिछा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसमें मैदा लगा हुआ है ना, तो ये जो है ना ये चिपकेंगे नहीं, स्टिक नहीं होंगे ये ट्रे के ऊपर। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सारे नगेट्स हमारे ना मैदे से कोट हो चुके हैं। मैंने क्लिंग फिल्म रख के उसके ऊपर मैंने और नगेट्स की लेयर भी लगा दी थी। तो इस तरह से आपने भी कर लेना है, ठीक है? और इनको फ्रीजर में रख देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रीज हो चुके थे हमारे नगेट्स, मैंने निकाल लिए। और अब ब्रेड क्रम्स जो है ना ये ब्राउन ज़्यादा है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये मैंने घर में रेडी किए और जो लाइट कलर वाले हैं वो मैं बाजार से लेके आई थी। तो मुझे था कि थोड़ा सा ना 2 कलर्स के ब्रेड क्रम्स मिक्स हो जाएंगे तो वो अच्छे लगते हैं। आप लोग जो है ना फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली फूड कलर नहीं पसंद ब्रेड क्रम्स में डाला जाए, तो मैं नहीं डालूंगी। आप लोग डाल सकते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो ब्रेड क्रम्स जो है ना वो लगाते भी हैं। तो जब वो ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का फूड कलर ऐड कर देते हैं, तो मुझे नहीं पसंद ना वो कि मैं ऐड करूँ। तो ये देखिए नगेट्स हमारे हार्ड हो चुके हैं और ब्रेड क्रम्स भी हमने रेडी कर लिए। और यहाँ पर जो अंडे हमने रखे हैं ना उनको मैंने
उनके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च ऐड कर ली है ताकि अंडा भी जो है हमें फीका फीका सा फ्लेवर ना दे। तो उसको अंडों को भी अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। और अगर आप लोग अंडों के अंदर दूध डालना चाहते हैं तो आप लोग दूध डाल सकते हैं थोड़ा सा, कोई मसला नहीं होगा उससे भी। या अगर आप लोग जो है ना ब्रेड क्रम्स में भी कोई स्पाइसेस वगैरह डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में स्पाइसेस ऐड करूँगी क्योंकि मैं जो है ना लास्ट में ऐड करती हूँ ताकि ब्रेड क्रम्स फीकी फीकी ना फील हो। तो मैंने नमक, काली मिर्चें, ऑरिगेनो वगैरह थोड़ा सा इसमें ऐड किया था। तो ये सब चीज़ें आपने इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ब्रेड क्रम्स को, ताकि जो है आप लोग को ब्रेड क्रम्स में कहीं नमक कहीं मिर्चें ना आए। सारी चीज़ें अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स कर लेनी है ब्रेड क्रम्स को। और इसके बाद हम जो है नगेट्स को कोट कर देंगे, पहले एग में फिर ब्रेड क्रम्स में, और फटाफट से इनको हम ट्रे में रखते जाएंगे और दोबारा इनको फ्रीज़ कर लेंगे। असल में ना हर स्टेज पे फ्रीजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग हर स्टेज पे इनको सेट होने नहीं देंगे तो ये जो है ना अपनी शेप नहीं अटेन कर सकेंगे और ये फिर आप ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रीजिंग हमें लाजमी करनी पड़ती है हर स्टेज पर। यहाँ पर ये देखिए जी, मैं एग में कोट करती जा रही हूँ फटाफट से और ब्रेड क्रम्स में रखती जाऊँगी। और यहाँ पे ना मैंने ग्लव्स भी पहन लिए क्योंकि ना इस काम में मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो होती है, एक आप कहते हैं ना ऐसे एग में हाथ करें तो चिपचिपा सा फील होता है, तो ये कि ग्लव्स डालने से ना ये वाला काम नहीं हुआ। और आपने बहुत अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगानी है हर नगेट के ऊपर, हर पोर्शन के ऊपर, ताकि ये खुले ना जो हमने बनाए हुए हैं। तो अच्छी तरह से कोट करना है, दबा दबा के प्रेस कर करके। तो इस तरह से फटाफट से सारे मैं करती जा रही हूँ और ट्रे में रखती जाऊँगी। और आप लोग किसी भी जिपलॉक बैग में इसको डालकर पैकेजिंग करके इसकी लेबलिंग करके इसको सेल कर लें। अच्छा, स्टार्टिंग में आप लोग को इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग कोई भी जिपलॉक बैग लें, उसके ऊपर लेबल कर दें कि ये चिकन नगेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो बिज़नेस है वो कैसा चलेगा, क्या होगा, तो इसलिए ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से सारे मैं करती जाऊँगी। और आप लोगों ने चैनल को मुझे उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा, और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दे, बेल आइकन को लाजमी दबा दे, ताकि जो है ना जब भी मैं कोई न्यू व्लॉग पोस्ट करूँ तो आप लोग फटाफट से आ जाएं और मेरी वीडियो देखें, लाइक करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये देखें, सारे नगेट्स मैंने कोट कर लिए, उसी तरह मैंने क्लिंग फिल्म लगाकर डबल लेयर करके नगेट्स को रख दिया है। तो अब हम इन नगेट्स को फिर फ्रीज़र में डाल देंगे, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर हम इनको जिपलॉक बैग में डालकर और जो है ना सेलिंग में अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। और अगर जो है ना आप लोगों ने रमज़ान वगैरह के लिए यूज़ करना है तो आप लोग जितने जितने एक बार में खाना चाहते हैं उतने उतने का पैकेट बनाकर रख लें। तो जब रमज़ान में आपने इनको खाना हो तो इनको खाने से ना फ्राई करने से आधा घंटा पहले बाहर निकाल दें, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और देन आपने इनको फ्राई कर लेना है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही फ्राई करने फ्रीजर से निकालते ही रख देंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, सही फ्राई नहीं होंगे अंदर से। तो देखें, सारे नगेट्स रेडी हैं। मैंने यहाँ पे जिपलॉक बैग ले लिया, उसके अंदर मैं इसको रेडी कर लिया है और रेडी करके डालती जा रही हूँ। आप लोगों को शेप्स भी डिफरेंट नज़र आ रही होंगी, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं डिफरेंट शेप्स की जो है बनाई है नगेट्स। तो इसी तरह से सारों को मैंने जिपलॉक बैग में डालकर और लेबलिंग करके यहाँ पर रख दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ना चिकन डोनट्स और ये साथ बनाए थे ना, तो इसीलिए जो है ना मैं दोनों आपको साथ ही दिखा रही हूँ, क्योंकि ना वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं एक रेसिपी एक वीडियो में ही आपको दिखा सकती हूँ। तो ये देखें जी, जिपलॉक बैग को अच्छी तरह से बंद करें और सबको मैंने लेबल कर लिया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।